बहुत समय पहले देवापुर नाम के एक छोटे से शांत गांव में जितेंद्र नाम का एक गरीब बुनकर रहता था। उसके हाथ ही उसका जादू थे। वे साधारण रेशम को चांदनी की तरह चमकने वाली चीज में बदल देते थे। लोग कहते थे कि उसकी साड़ियां सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थीं, बल्कि वे वरदान थीं। जितेंद्र अपनी पत्नी मीरा और छोटी बेटी गौरी के साथ एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी में रहता था। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस ईमानदारी, प्यार और शांति। हर सुबह जितेंद्र देवी लक्ष्मी की एक छोटी सी मिट्टी की मूर्ति के सामने झुककर धीरे से कहते, मेरे हाथों को लालच नहीं, अच्छाई बुनने का आशीर्वाद दो। एक दिन महेश सेठ नाम का एक अमीर व्यापारी आया। उसने सोने की अंगूठियां, रेशमी वस्त्र पहने थे और उसकी आंखों में अहंकार था। जब उसने जितेंद्र का काम देखा तो उसने कहा, तुम्हारे हाथ सोने के हैं, सिर्फ मेरे लिए बुनना, मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा। लेकिन मीरा फुसफुसाई, जो सौदा तुम्हारी कला को कैद कर देगा वह तुम्हारी आत्मा को भी कैद कर देगा। और इसीलिए जितेंद्र ने मना कर दिया। उस दिन से दुर्भाग्य उसका पीछा करने लगा। धागे उलझ गए, काम खत्म हो गया, ग्राहक गायब हो गए, भूख ने उसके घर में प्रवेश कर लिया। आखिरकार टूटकर हताश होकर जितेंद्र महेश सेठ के पास गया और फुसफुसाया, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। व्यापारी मुस्कुराया, इस्पात की तरह ठंडा, अब तुम मेरे हो। व्यापारी के भव्य गोदाम में जितेंद्र सोना और रेशम बुनता था। साड़ियां लुभावनी थीं, लेकिन हर धागा उसकी हथेलियों को जला देता था। रात में फुसफुसाहटें हवा में गूंजती थीं, तुमने अपने हाथ बेचे हैं, अपना दिल नहीं। बुनकर कमजोर होता गया, लेकिन वह बुनता रहा, कर्तव्य के लिए, पछतावे के लिए और जीवित रहने के लिए। दिवाली की रात महेश ने उसे एक आखिरी उत्कृष्ट कृति बुनने का आदेश दिया, केवल सोने से बनी एक साड़ी। जितेंद्र रात भर काम करता रहा। अचानक दीप बुझ गए, धागे अपने आप हिलने लगे, वे चमकने लगे, मुड़ने लगे और काले पड़ गए। एक आवाज गूंजी, जो लालच से बुना जाता है उसे घमंड से नहीं पहना जा सकता। साड़ी राख में बदल गई। महेश चिल्लाते हुए अंदर आया, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसने जितेंद्र पर वार किया, लेकिन उसका अपना हाथ जलने लगा। उसकी सोने की अंगूठियां उसकी त्वचा में पिघल गईं। गोदाम में आग फैलते ही वह चीख पड़ा। उस रात उसकी हवेली जलकर राख हो गई। कर्म आ गया था, सोना पहने हुए। अगली सुबह गांव वालों ने जितेंद्र को बेजान पाया, शांत, अपने करघे के सामने मुस्कुराता हुआ। जहां कभी राख पड़ी थी, वहां अब एक शुद्ध सफेद कपड़ा धीरे धीरे चमक रहा था। उन्होंने कहा कि देवी ने उनका दर्द दूर कर दिया है। जिंदगी में हम जो भी बुनते हैं, सच्चाई हो या छल, अंत में वही हमें लपेट लेता है। सोना कुछ देर के लिए चमक सकता है, लेकिन सिर्फ अच्छाई ही हमेशा टिकती है। अगर ये कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।